से जी हां, देश को बलात्कार की राजधानी, दुनिया में बलात्कार की राजधानी आखिर कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? यह शख्स, इनका नाम है राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। और मेरा सवाल राहुल जी आपसे, क्या आपको शर्म नहीं आती? आप देश को ऐसे बदनाम कैसे कर सकते हैं? आपने भारत को दुनिया में बलात्कार की राजधानी बता दिया और आप जानते हैं कि हकीकत इससे कोसों दूर है। हमारे देश में औरतों का सम्मान होता है, हमारे देश में औरतें सुरक्षित रहती हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई औरतों और देश पर इस तरह की तोहमत जड़ के? दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या और देश की नाक किस तरह से काटी। सुनिए। आए दिन दिल्ली से बलात्कार की घटनाओं के समाचार आते हैं कि नहीं आते हैं? दिल्ली को रैप कैपिटल बना दिया है कि नहीं बना दिया? ये तो राहुल गांधी नहीं थे, ये तो कोई और थे, ये तो माननीय थे। खैर, मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात 2013 में कही थी। थोड़ा सा फर्क है। दिल्ली बलात्कार की राजधानी है और दिल्ली कहीं ना कहीं नुमाइंदगी पूरे देश की करती है। उस वक्त यही भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर थी और तब बलात्कार को लेकर सियासत भी जम के कर रही थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं, दो नहीं, 5 या 6 जगहों पर दिल्ली को बलात्कार की राजधानी कहा था। आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिल्ली में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के ब्योहारी में, गुड़गांव में और मुंबई में, इन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री ने अपने उस वक्त के चुनावी भाषण में दिल्ली को बलात्कार की राजधानी कहा था। और अब पार्टी के जो चाटुकार हैं या नेता हैं, वो किस तरह से चढ़ गए हैं राहुल गांधी पर, आप भी सुनिए। माननीय सांसद मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा राहुल गांधी को के बारे में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मानसिक तौर पर असंतुलित हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। इनसे एक कदम आगे जाके ये मोहतरमा, इन्हें मैं साध्वी प्राची नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों के नाम से अगर आप साध्वी शब्द जोड़ देते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं साधुवाद को, साधुओं को, उनको आप बदनाम करते हैं। लिहाजा मैंने सिर्फ प्राची जी कहूंगा। तो प्राची जी तो एक कदम आगे बढ़ के देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को बलात्कारी बता रही हैं। सुनिए तो जरा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भारत रेप का कैपिटल बन गया, उसे शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ा रेपिस्ट तो नेहरू था, नेहरू खानदान। दोस्तों, आप जानते हैं आपका दुर्भाग्य क्या है इस देश की जनता होने के नाते। 2014 से पहले जब निर्भया का आंदोलन हुआ था, तो उस वक्त मीडिया ने आपको शर्मसार नहीं किया था औरतों की बात उठाने के लिए, औरतों का मुद्दा उठाने के लिए। उस वक्त मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष में जो जो तमाम पार्टीज थी उस पर हमला नहीं किया था। मगर अब क्या हो रहा है? मीडिया यहां पर सीधा हमला बोल रहा है। मसलन का स्क्रीनशॉट देखिए, यहां पर राहुल गांधी पर हमला बोल दिया इन्होंने। यही नहीं, अब मैं आपको दिखा रहा हूं लखनऊ में जब आंदोलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीधे जो है इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, योगी सरकार के खिलाफ, उन्नाव रेप के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यह देखिए किस तरह से पुलिस लठ बजा रही है, पिटाई कर रही है। उस वक्त कई न्यूज चैनल्स ये प्रचार कर रहे थे कि ये पार्टियां अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। जी हां, यह काम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, बाकी लोग करें तो वो सियासत हो जाती है। अब इन पर गौर कीजिए। माननीय स्मृति ईरानी जी, इनके तेवर याद है आपको 2014 से पहले किस तरह से पुलिस इन्हें घसीट कर ले जाती थी, तब ये महिलाओं के मुद्दे उठाती थी। मगर अब ये तस्वीर देखिए, संसद भवन में पत्रकार इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर पर कुछ तो कहिए, बलात्कार के मुद्दे पर कुछ तो कहिए। मगर स्मृति जी हैं कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। कहां थी स्मृति जी और आप कहां पहुंच गई? बात यह नहीं है दोस्तों। अब आप इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर, क्या इस मुद्दे पर कभी स्मृति ईरानी ने कोई भी टिप्पणी की है? वो शख्स जो एक गैंगरेप के लिए जिम्मेदार है, वो शख्स जिसे जिम्मेदार बताया जाता है उस गैंगरेप पीड़िता के लगभग पूरे परिवार के मारे जाने को लेकर। अब दूसरा चेहरा आपके सामने, चिन्मय आनंद, क्या इस मुद्दे पर कभी स्मृति ईरानी ने कोई भी टिप्पणी की है? अब तीसरा चेहरा आपके सामने, साक्षी महाराज। जी हां, ये वो साक्षी महाराज हैं जब पॉक्सो के तहत मामला सामने उभर कर आ गया था,
बावजूद इसके ये कुलदीप सिंह सेंगर की बढ़ाई कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। अभी जब उन्नाव गैंग रेप पीड़िता की मौत हो गई थी, उस दौरान ये शख्स कुलदीप सिंह सेंगर, जो एक दूसरे उन्नाव से जुड़े दूसरे मामले में रेप का आरोपी है, उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। जी हां, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। और जब इसको लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा, तब ये क्या कहते हैं, एक बार फिर आपके स्क्रीन पर। इनके अकाउंट चलाने वाले कोई सज्जन हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा बिना हमने आपके ट्विटर से दिनांक 5/12/19 को बंगरमाऊ एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के जन्मदिन की पोस्ट की, इसके लिए हृदय से माफी। इस पे जवाब में साक्षी महाराज क्या कहते हैं, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सवाल यह कि क्या कभी स्मृति ईरानी ने इन शहरों के बारे में कोई भी टिप्पणी की? नहीं टिप्पणी की साहब। तो जैसा हमने कहा ना, क्या थी स्मृति जी और अब क्या हो गई। मगर आज इस, चाहे उन्नाव गैंगरेप वाला मामला हो या फिर हैदराबाद में जो पूरा मामला हो, आज हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया को पूछना चाहिए था, मगर इनमें से अधिकतर सवाल नहीं पूछे गए। मुद्दा नंबर 1, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम घटनाओं पर खामोश क्यों हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि मामला उत्तर प्रदेश का है, कहीं इसलिए तो नहीं कि इससे असहजता पैदा होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। प्रधानमंत्री की खामोशी वाकई बहुत कुछ कहती है। मुद्दा नंबर 2, योगी राज में महिलाएं असुरक्षित क्यों? सिर्फ उन्नाव में 11 महीनों में 86 रेप्स। आखिर महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? इस तरह की ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। मुद्दा नंबर 3, योगी जी की प्राथमिकता गैर जरूरी मुद्दों पर क्यों है? अब आपके सामने मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स पेश करना चाहूंगा एक के बाद एक, जिससे यह पता चलता है कि योगी जी के लिए गाय ज्यादा जरूरी है, महिला की सुरक्षा नहीं। खुद देखिए आप। पानी में दाल तो सब्जी में आलू ढूंढते रहे बच्चे, ये कानपुर जागरण की खबर है, ये हालत है। आप भी जानते होंगे कि इस तरह से मिड डे मील स्कीम्स को लेकर एक पत्रकार ने खबर की थी, अब उसी पत्रकार को योगी सरकार टारगेट कर रही है। दूसरी खबर आपके सामने, योगी सरकार का ऐलान, अयोध्या को वाटिकन सिटी और मक्का से भी भव्य बनाएंगे, मगर महिलाओं के लिए सुरक्षा, इसको लेकर कोई जवाब नहीं देंगे। इसके बाद अयोध्या की गायें पहनेंगी कोट। जी हां, गरीब बेशक ठिठुर ठिठुर कर मर जाए, मगर गाय को कोट पहनाया जाएगा। इसके बाद और भी ढेरों मिसालें हैं आपके सामने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप काउ सफारीज इन स्टेट फॉर बेटर सेफ्टी एंड अपकीप ऑफ काउज। यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दिया है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, मेरा आपको एक मशवरा है। आप कह रहे हैं गायों के लिए सफारी बनाई जाएगी, मैं तो आपसे यह कहता हूं कि क्यों ना आप अपने पद से इस्तीफा दे दें और किसी गाय को आपकी जगह मंत्री बना दिया जाए। गाय को उत्तर प्रदेश का डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी बना दिया जाए। और एक और क्रांतिकारी सुझाव, क्यों ना गाय को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सही है कि नहीं है? इसके बाद मुद्दा नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी में रेपिस्ट का सम्मान क्यों? मैं आपको ढेरों मिसालें दे चुका हूं। मुद्दा नंबर 5, मीडिया से सवाल कि अब भी वो विपक्ष से सवाल क्यों कर रही है, इसकी भी मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। उन्नाव को लेकर मीडिया चैनल्स में इतनी नरमी क्यों नहीं वो योगी सरकार को कटघरे में रख रहे? कितने पत्रकारों ने, और यह बहुत अहम सवाल है, कितने पत्रकारों ने लचर न्यायिक व्यवस्था और चरमराई पुलिस व्यवस्था पर सवाल किए हैं? और आप जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब ना हैं। अधिकतर सवालों पे, अधिकतर मुद्दों पे मीडिया में सरकार को कटघरे में नहीं रखा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बलात्कार जैसे जघन्य